सोनापुर गांव के बस स्टैंड के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रामू का छोटा सा पकौड़ी का ठेला लगा करता था। ठेले के पीछे मिट्टी का रास्ता, एक टूटी हुई बेंच और दूर दूर तक खेत दिखाई देते थे। सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रामू कढ़ाई में तेल गर्म कर रहा था। उसकी छोटी बहन गुड़िया पास खड़ी थी। गुड़िया बोली, भैया, आज आसमान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली है। पिछले कई दिनों से आप यही कह रहे थे कि अगर बारिश आ जाए तो ठेले पर भीड़ लग जाएगी। मुझे भी बारिश का दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन आपके चेहरे पर चिंता कम और खुशी ज्यादा दिखाई देती है। हाँ गुड़िया, बारिश का दिन हमारे जैसे लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। लोग घर से निकलते हैं, गरम गरम पकौड़ियां खाने का मन करता है और थोड़ी कमाई भी अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी कमाई के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस बार बारिश इतनी हो जाए कि गांव के किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आए। इतने में दूर से मोहन किसान आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर पुराना गमछा था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन धीरे धीरे चलकर ठेले के पास आया और बोला, रामू भाई, आज सुबह से मैं अपने खेत को देखकर आ रहा हूं। मिट्टी पूरी तरह सूख चुकी है। बीज तो मैंने उधार लेकर डाल दिए हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन में बारिश नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी की जिंदगी बस चिंता करने के लिए ही बनी है। मोहन भाई, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। मेरे पास भी कोई बड़ी दुकान नहीं है। ये छोटा सा ठेला ही मेरे घर का सहारा है। कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे दिन में मुश्किल से 100-200 रुपए की कमाई हुई। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, अगर इंसान उम्मीद छोड़ दे तो उसकी हार उसी दिन हो जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज बारिश जरूर होगी। रामू, तुम हमेशा हिम्मत की बात करते हो। शायद इसी वजह से गांव के लोग तुम्हें पसंद करते हैं। मैं तो कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पाया हूं। घर में बच्चे पूछते हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी ना, और मेरे पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता। रामू कुछ कह पाता, उससे पहले पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन खुशी से आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आखिर आपने मेरी सुन ली। मैं कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं है, ये मेरे बच्चों की उम्मीद है, मेरे खेत की जिंदगी है और मेरे घर की खुशियों का रास्ता है। मैंने कहा था ना कि भगवान मेहनत करने वालों को निराश नहीं करता। आज आपकी खुशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने खेत में बारिश हुई हो। धीरे धीरे बस स्टैंड पर लोग इकट्ठा होने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आया। वह बोला, रामू बेटा, बारिश के दिन और गरम पकौड़ियों की खुशबू, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब भी बारिश होती है मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। चाचा, आज आप जितनी देर चाहें यहाँ बैठिए। बारिश रुकने तक बातें करेंगे। ऐसे मौसम में अकेले खड़े रहने से अच्छा है कि सब लोग मिलकर समय बिताएं। तभी गांव के सरपंच भी वहां आ गए। सरपंच बोले, अरे रामू, आज तो तुम्हारे ठेले पर मेला लग जाएगा। मैं दूर से ही देख रहा था कि लोग एक एक करके यहाँ आते जा रहे हैं। तुम्हारे ठेले की खुशबू बारिश से भी तेज फैल रही है। सरपंच जी, भगवान की दया है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि लोग यहाँ आकर 2 पल हंस लेते हैं और अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। मोहन, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बारिश अगर 2-3 दिन और हो गई तो इस साल गांव की खेती बहुत अच्छी होगी। सरपंच जी, आज कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं सुबह जब घर से निकला था तब मेरे दिल में सिर्फ डर था, लेकिन अब उम्मीद लौट आई है। उसी समय गांव का दुकानदार दीपक वहां आ पहुंचा। दीपक हंसते हुए बोला, रामू, आज तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। बारिश ने तुम्हारा कारोबार चमका दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बड़ा होटल खोल देता और खूब पैसा कमाता। दीपक भाई, हर आदमी का सपना अलग होता है। मुझे बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई भूखा ना सोए और मेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाए।
पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान की खुशी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। आज मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यह बारिश है। बारिश लगातार होती रही। गुड़िया मुस्कुरा रही थी। रामू आसमान की ओर देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही बारिश उसकी जिंदगी को बदलने वाली है और इसी दिन से उसकी और गरीब किसान मोहन की किस्मत एक दूसरे से जुड़ने वाली है। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। बस स्टैंड के पास खड़े लोग धीरे धीरे अपने घर जाने लगे थे। पीपल के पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही थीं। रामू का छोटा सा ठेला अब भी वहीं खड़ा था। तभी दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, कंधे पर पुराना बैग था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह आदमी ठेले भाई, मुझे माफ करना, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। मैं सुबह से लगातार चल रहा हूँ। पहले सोचा था कि अगले गांव तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन बारिश ने रास्ता रोक दिया। दूर से तुम्हारे ठेले की रोशनी दिखाई दी तो लगा कि शायद यहाँ थोड़ी देर रुकने की जगह मिल जाए। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो मैं बारिश रुकने तक यहीं खड़ा रहना चाहता हूँ। अरे भाई, इसमें पूछने की क्या बात है? बारिश के दिन इंसान के काम ना आए तो फिर किस दिन आएगा? ये ठेला छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ किसी के लिए जगह की कमी नहीं है। आप आराम से बैठ जाइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर धीरे धीरे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तुम्हारी बात सुनकर दिल को सुकून मिला। आजकल लोग किसी अनजान आदमी से बात तक नहीं करते, लेकिन तुमने बिना कुछ पूछे मुझे अपने पास बैठा लिया। सच कहूं, कई दिनों से सफर कर रहा हूं और पहली बार किसी ने इतनी अपनापन भरी बात की है। पास खड़ा मोहन किसान भी मुस्कुराने लगा। मोहन बोला, भाई, ये गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे का दुख समझते हैं। हम सब अपने अपने संघर्ष से गुजर रहे हैं, इसलिए जब कोई परेशान आदमी सामने आता है तो उसका दर्द पहचान लेते हैं। मुसाफिर ने मोहन की ओर देखा। मुसाफिर बोला, लगता है तुम भी किसी चिंता में हो। तुम्हारी आंखों में थकान है और चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। मैं एक गरीब किसान हूँ। पिछले साल फसल खराब हो गई थी। इस साल उधार लेकर बीज डाले हैं। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था। आज बारिश शुरू हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने फिर से जीने की उम्मीद दे दी हो। गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है। मैंने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसा समय आया जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गुड़िया उत्सुक होकर उसके पास आ गई। गुड़िया बोली, चाचा, आप बहुत दूर से आए हो क्या? आपके कपड़े तो पूरे भीग गए हैं। मुसाफिर मुस्कुराया। वह बोला, हाँ बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कई गांव घूम चुका हूँ, कभी काम की तलाश में, कभी लोगों से मिलने के लिए। मेरी जिंदगी का कोई एक ठिकाना नहीं है। रामू ने उसे ध्यान से देखा। रामू बोला, आपकी बातों से लगता है कि आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आप इतनी बारिश में अकेले क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मैं लोगों को तलाशता हूँ। रामू और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रामू ने पूछा, लोगों को तलाशते हैं? इसका क्या मतलब? दुनिया में अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों को देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। कोई बहुत अमीर होता है लेकिन दिल से गरीब होता है, और कोई बहुत गरीब होता है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है। मैं ऐसे लोगों को पहचानना चाहता हूँ जिनमें इंसानियत अभी भी बाकी है। बारिश थोड़ी और तेज हो गई। हवा चलने लगी। मोहन ने गमछा अपने सिर पर रखा। मोहन बोला, अगर इंसानियत की बात है तो हमारे गांव में अभी भी बहुत लोग अच्छे हैं, गरीब हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मुसाफिर ने रामू की ओर देखा। वह बोला, और तुम्हारा सपना क्या है? क्या तुम जिंदगी भर इसी ठेले पर पकौड़ियाँ बेचते रहना चाहते हो? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जेब छोटी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में कभी भूख ना हो, और अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन मैं अपने इस छोटे से ठेले को एक बड़ी दुकान में बदल दूंगा। लेकिन मैं जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखता, मैं बस मेहनत करना जानता हूँ। मुसाफिर ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया। मैं भी कभी बहुत गरीब था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। मैंने भी छोटे मोटे काम किए,
लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। गुड़िया की आंखें चमक उठी। वह बोली, फिर क्या हुआ चाचा, आपकी जिंदगी कैसे बदल गई? मुसाफिर मुस्कुराया। वह बोला, शाह की आम्मई शाहब के बाये, एक आदमी ने मुझ पर भरोसा किया था। उसने कहा था कि इंसान की असली दौलत उसका ईमान और मेहनत है। उसी दिन मैंने ठान लिया कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। रामू ध्यान से सुन रहा था। उसे उस आदमी की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। मुसाफिर ने अपना बैग उठाया। वह बोला, अब मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, अभी रात होने वाली है। इस बारिश में आप कहाँ जाओगे? हमारे घर छोटा है, लेकिन आप चाहो तो आज की रात वहीं रुक सकते हो। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी अपने घर रुकने के लिए कह रहे हो। गांव में मेहमान भगवान का रूप माना जाता है, और फिर जो आदमी इतनी अच्छी बातें करता हो वो बुरा कैसे हो सकता है? आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। कई साल बाद किसी ने मुझे अपने घर बुलाया है। चलिए, आज की रात हम सब साथ बैठकर बातें करेंगे। बारिश भी है, ठंडी हवा भी है, और लंबे समय बाद दिल भी खुश है। रामू ने ठेले की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि यह साधारण सा मुसाफिर आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनने वाला है। बारिश फिर से तेज हो गई। तीनों धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगे, और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा छोटा सा पकौड़ी का ठेला बारिश में भीगता रहा। तो दोस्तों, आज की बारिश एक अनजान मुसाफिर को रामू और मोहन की जिंदगी में लेकर आई है। लेकिन क्या यह मुसाफिर सच में एक साधारण आदमी है, या उसके आने से इन दोनों की किस्मत बदलने वाली है? आखिर वह अपने साथ कौन सा राज लेकर आया है? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावुक, रहस्यमयी और शानदार होने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस कहानी का अगला भाग आपसे छूट न जाए।